A very good afternoon to all of you. इंसान जैसा सोचता है वो वैसा ही बन जाता है और कहीं ना कहीं जैसी हम डाइट लेते हैं, जिस तरह का खाना हम खाते हैं, वो हमारी पर्सनालिटी में भी रिफ्लेक्ट करता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक अच्छी डाइट ली जाए जिससे हम फिट और फाइन महसूस करें। आज कॉल फॉर केयर में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे कि जो लोग हार्ट पेशेंट्स हैं वो अपनी ज़िंदगी में किस तरह की डाइट को शामिल कर सकते हैं जिससे कि हार्ट प्रॉब्लम्स कम हो सके या हार्ट का कोई उनको खतरा ना रहे। इसके बारे में आज हम बात करेंगे अपनी एक्सपर्ट डॉक्टर रश्मि भाटिया के साथ। डॉक्टर रश्मि, वेलकम टू द शो। गुड आफ्टरनून। डॉक्टर रश्मि, जैसे कि मैंने कहा कि जो भी हम खाते हैं वो हमारी पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट करता है कहीं ना कहीं। सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगी कि हार्ट डिजीजेस किस वजह से हो सकती हैं? देखिए, हार्ट डिजीज़ के बहुत ज़्यादा कारण हैं। एक तो सबसे बड़ा कारण है जेनेटिक, यानी अगर आपके घर में किसी को है, यानी पेरेंट्स को है या ग्रैंड पेरेंट्स को है, तो आप बहुत ज़्यादा प्रोन है, मतलब आपके चांसेस बहुत हैं। अगर आप ओवरवेट हैं तो भी बहुत चांसेस है। अगर आपका लाइफस्टाइल बहुत सेडेंटरी है, मतलब आपकी मतलब रूटीन में फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ बैठे रहते हैं आप, उससे बहुत फर्क पड़ता है। एज फैक्टर है, आफ्टर 40 के साथ हाँ जी, आफ्टर 40 इयर्स के बाद बहुत ज़्यादा लोग प्रोन हो जाते हैं। एंड अगेन जेंडर, मेल्स आर मोर प्रोन देन फीमेल्स। और साथ ही साथ हम क्या खाते हैं, अगर हम बहुत ज़्यादा रिच फूड खा रहे हैं, बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं, हर चीज़ तला हुआ है, बहुत हाई कैलोरीज वाला है और फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, उससे फर्क पड़ता है। एंड आजकल तो ओवरवेट एंड जंक फूड, जी एग्जैक्टली, ओवरवेट और जंक फूड एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है इसकी। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि स्ट्रेस भी एक कारण हो सकता है हार्ट डिजीज को कैच करने का, क्योंकि जितनी ज्यादा टेंशन हम जिंदगी में लेते हैं उतना ही ज्यादा हमारे हार्ट पर सीधा उसका फर्क पड़ता है। और अगर लेडीज की बात करें तो अपने इमोशनल स्ट्रेस को वो कम कर लेती है लोगों के साथ डिस्कस करके या शेयर करके, लेकिन मेंस ऐसा नहीं कर पाते, राइट? अगर बात की जाए कि कौन लोग ज्यादा प्रोन होते हैं, जैसे कि आपने कहा कि ओवरवेट अगर है तो भी ज्यादा प्रोन है हार्ट डिजीज के, इसके अलावा और कौन ज्यादा हो सकते हैं जिनको शुगर प्रॉब्लम है या जिनको थायराइड प्रॉब्लम है, क्योंकि उनकी ऑलरेडी बॉडी में हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस है, तो उनका जो है कि बॉडी जो है उनकी एक्स्ट्रा वर्क कर रही है एज कम्पेयर टू नॉर्मल बॉडी से। और उसके बावजूद अगर वो अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन चेंज नहीं कर रहे हैं, यानी जैसे रोज फिजिकल एक्टिविटी, वॉक नहीं कर रहे हैं, टाइम पे खा नहीं रहे हैं और स्पेशली मेडिसिन टाइम पे नहीं ले रहे हैं, तो उनके हार्ट पे भी बहुत असर हो सकता है। क्योंकि हार्ट एक जो एक कहते हैं ना कि जो दिल है वो एक जितना काम कर सकता है उतना ही करता है, और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारे सारे ऑर्गन्स धीरे धीरे वीक होने शुरू हो जाते हैं एज के साथ साथ। तो हमें उसी एज के हिसाब से अपनी बॉडी की एक्टिविटी को थोड़ा बढ़ाना चाहिए। बहुत ज़्यादा नहीं कि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी भी कर रहे हैं, फिर टाइम पे खा नहीं रहे हैं और टेंशन भी बहुत ले रहे हैं। आजकल क्या है कि हम बड़े लोगों को भी टेंशन हो जाती है कि हमारे बच्चे ने खाना नहीं खाया, बच्चे का एग्जाम है। देखिए, तो नॉर्मल चीज़ है, ये विशियस साइकिल है, ये हर किसी की लाइफ में आता ही आता है। और हम अपना प्रेशर बच्चों पे तो डालना नहीं चाहिए। हमें लगता है कि हाँ बच्चे को वो एग्जाम है, तो आजकल देखिए मदर्स भी 3-4 दिन टेंशन में रहती हैं कि मेरा बच्चा पढ़ा नहीं है, पता नहीं एग्जाम कैसे करेगा। मैंने तो कई मदर्स को देखा है जिस दिन बच्चे का एग्जाम होता है उस दिन वो तब तक नहीं खाते जब तक उनके दिमाग में होता है कि बच्चा एग्जाम देके ठीक-ठाक घर ना लौटा है, कि मेरा बच्चे के 2 मार्क्स तो नहीं कम है। अगर 1 मार्क भी कम आ जाए तो मदर्स को टेंशन हो जाती है। बट ये मदर्स भूल जाती हैं कि जब मदर्स खुद उस एज में थी तो वो कितनी लापरवाही, कितनी मतलब छोटी-छोटी मिस्टेक्स करती थी। तो बच्चे ही हैं ना, उनसे हम बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जो हम आजकल बहुत ज्यादा कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मदर्स को अपने बच्चों को लेकर बहुत फिक्र हो जाती है, काफी कंसर्न होती हूँ अपने बच्चों के लिए। और वैसे भी कल तो मदर्स डे था, तो मैं चाहूंगी, मतलब मैं चाहती थी कि सब लोग अपनी मदर्स को बहुत खुश करें, सेलिब्रेट करें उनके साथ ये दिन, और मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी बच्चों ने ऐसा किया भी होगा। चलिए इसी के साथ बात करते हैं नायला के साथ। जी नायला। हेलो हेलो नायला। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, बताइए। जी गुड आफ्टरनून नायला, बताइए। मैम मेरा ये सवाल है, मेरी एज जो है 35 ईयर्स है और मेरा वजन 86 केजी था। और उसके बाद जो है मैंने जो है अपना वजन 3-4 किलो कम किया, मगर मैम मैं इतना कम खाती हूँ, 1 जौ की रोटी दिन में खाना नहीं, शाम को कभी खिचड़ी कभी कुछ, और दिन भर भूखी रहती हूँ, उसके बावजूद मेरा वजन नहीं जाता। और पेट बहुत ज्यादा निकला है, मतलब पेट इतना है मेरा कि पैरों के ऊपर ऐसे लगता है, महसूस होता है, नीचे का हिस्सा ज्यादा। ओके, 35 इयर्स की इन्होंने खुद ही बताया कि मील स्किप करती हैं, जो एक बहुत बड़ी वजह हो सकता है वजन को गेन करने का, यानी वेट गेन का। तो क्या कर सकती हैं, किस तरह की डाइट लें अपनी जिंदगी में? एक तो मैं ये कहूँगी कि नॉर्मल बैलेंस डाइट लें, जितनी इनकी बॉडी की में कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है वो लें, साथ में फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं और बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड ना हों। क्योंकि देखिए जैसे कि
वेट आपके बॉडी में बड़ा है, जिसको 2-3 साल लगते हैं, 4 साल भी लग सकते हैं, 5 साल भी लग सकते हैं, तो जब एक रूटीन डाइट का फॉलो करते हैं तो कम से कम 50% टाइम लगता है रिड्यूस करने में। अगर हमारा वेट बड़ा है 3 साल में, तो आप मतलब 1 महीने में तो ऐसा कम नहीं कि ओवरनाइट कम हो जाए या 1 महीने के अंदर। क्योंकि लोगों को यही देखा गया है, वो कहते हैं हम डाइट फॉलो करें 2 हफ्ते से कुछ इंचेस कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। आप ये बोल रहे हो कि बॉडी में जो एक चीज जम गई है उसको धीरे धीरे टाइम लगता है और हर बॉडी डिफरेंट रिस्पॉन्ड करती है। मतलब जो कि हम बारी बारी बोल चुके हैं कि आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अगर 2 जने डाइट फॉलो कर रहे हैं, एक का रिड्यूस हो गया 2 किलो, एक का नहीं हुआ, तो आपकी बॉडी को और वर्कआउट और बहुत ज्यादा जरूरत है। इसीलिए बारी बारी हम जैसे कहते हैं कि पेशेंस बहुत रखनी चाहिए, विल पावर स्ट्रांग रखनी चाहिए एंड मतलब अपने आप को ना वो नहीं समझना चाहिए कि मतलब हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। बिल्कुल, हिम्मत मुझे लगता है किसी भी चीज में हमें हारनी नहीं चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसका सामना कीजिए। तो ओवरवेट होना एक बहुत बड़ी समस्या नहीं है, इसे जरूर डाइट के साथ अपनी डाइट को कंट्रोल करके जरूर कंट्रोल में लाया जा सकता है। लेकिन हाँ, क्रैश डाइटिंग इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, और साथ ही साथ मील्स को स्किप कभी ना करें। अभी बात करेंगे जूली के साथ। जी जूली, लगता है जूली हमारे साथ नहीं है। हम बात कर रहे थे कि हार्ट पेशेंट्स किस तरह की डाइट ले सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले शशि हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। जी शशि। हेलो जी बताइए। हेलो डॉक्टर साहब, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। डॉक्टर साहब, मेरी एज 35 है जी। और मेरी हाइट 5'1" है। मुझे थायराइड की पेशेंट हूँ मैं पिछले 6-7 सालों से। तो मेरा वेट 85 kg है और जो कि कम नहीं हो रहा है। तो आप प्लीज मुझे कोई बहुत अच्छी डाइट प्रिस्क्राइब करिए जिसकी वजह से जो मैं ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में फॉलो करूँ, ताकि मेरा वेट जो है कुछ कम हो, अपनी जगह से हिले। आप थायराइड है ना? थायराइड है, हाँ। क्योंकि देखिए अक्सर देखा गया है कि जो थायराइड वाले पेशेंट होते हैं उनका एक मिथ होता है कि हम थायराइड के पेशेंट हो गए, हमारा वेट कभी कम होगा ही नहीं, हमारा वेट बढ़ता ही रहेगा। बट ये एकदम ही गलत है। थायराइड वाले पेशेंट बहुत पतले होते हैं क्योंकि हार्मोनल चेंजेस है, बट एक ही अगर हमें टाइम से नहीं पता चलता है तभी हमारा वेट बढ़ता है। जैसे कि बोले इनको 6-7 साल से थायराइड है और इसीलिए इनको अपनी बॉडी की एक्टिविटी बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। इनिशियल स्टेज नहीं कह सकते हैं आप, क्योंकि इनका वेट बढ़ता ही जा रहा है। क्योंकि थायराइड वालों को लगता है कि हमारा वेट कम तो होना नहीं, तो हम जो मर्जी खा सकते हैं। एंड कहते हैं कि लाइफ में सबसे बेस्ट एज होती है बिटवीन 25 to 35 व्हेन वी कैन एंजॉय एवरीथिंग। और यही एज है जब हम वेट गेन भी कर लेते हैं। एग्जैक्टली इस टाइम हमारे हार्मोनल चेंजेस बहुत होते हैं बॉडी में, क्योंकि बहुत खुशी भी होती है, बहुत स्ट्रेस भी होता है, फिर बच्चे होते हैं तो उसमें बड़ी एक्साइटमेंट होती है, हर चीज होता है, खाते पीते भी बहुत है, पार्टी आउट भी बहुत करते हैं, क्योंकि बहुत बॉडी में स्टेमिना होता है। तो इनको अपना जो बॉडी रिडक्शन के लिए एक तो बैलेंस डाइट जैसे है, बहुत ज़्यादा घी, तेल, मीठा नहीं खाना है, तली हुई चीज़ें नहीं, जंक फूड नहीं, इरेटेड ड्रिंक्स एकदम नहीं लेना है। नॉर्मल जो घर का खाना है वो खाएं, टाइम पर खाएं, और रात को 8 बजे के बाद कोई भी सीरियल या चावल वगैरह ना लें, सिर्फ फ्रूट्स, वेजिटेबल और दाल पर ही लें, और कम से कम 12 से 15 ग्लास पानी लें, और कम से कम इनको 1.5 घंटा वॉक बहुत जरूरी है। 1.5 घंटा वॉक करनी है। सुबह भी वॉक कर सकती है, मुझे लगता है ब्रेकअप कर सकती है, ब्रेकअप ही करना पड़ेगा, शाम को भी और रात को भी वॉक कर सकती हैं। अभी हमसे बात करेंगी शैगी, फोन लाइन पर हैं। जी शैगी। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, बताइए। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे डैड को डायबिटीज है, तो उनके लिए एक अच्छी डाइट बताइए, और सेकेंडली उनको गैस प्रॉब्लम भी रहता है और मेरे पेट में बहुत दर्द रहता है, हमको लगता है कि मुझे जोक हो गया है। तो उसके लिए क्या करूं? सबसे पहले तो इनके फादर को डायबिटीज है और गैस प्रॉब्लम रहता है, इसके लिए किस तरह की डाइट ले सकते हैं? देखिए डायबिटीज वालों का तो होता है कि एक तो टाइम पे खाना चाहिए, कोई भी मील स्किप नहीं करना चाहिए, और कैलोरीज का बहुत ध्यान रखना चाहिए। मीठी चीजें एकदम नहीं, और हाई फाइबर डाइट, जैसे ब्रेकफास्ट में व्हाइट ब्रेड ना ले, ब्राउन ब्रेड ले सकते हैं, ओट्स हैं, वेजिटेबल पोहा है, वेजिटेबल दलिया है, स्प्राउटेड इडली है, कॉर्नफ्लेक्स है, बेसन का चीला है, ये सब ले। साथ में 1 ग्लास दूध ले, डबल टोन दूध ले, फुल क्रीम दूध ना ले। फिर मिड मॉर्निंग में कोई स्नैक ले सकते हैं, जैसे फ्रूट्स हैं बस, जिसमें केला, आम, अंगूर और चीकू नहीं लेना है। स्प्राउटेड सैलेड ले सकती हैं, या नींबू पानी या नारियल पानी या लस्सी भी ले सकती हैं, बट चीनी वाली नहीं, नमकीन। लंच में वही 2 रोटी, 1 कटोरी दाल, सब्जी, सैलेड और दही। और रात को भी यही लेना है, बट 8 बजे तक। और उसके बाद रात को सोने से पहले 1 कप टोन मिल्क ले सकती हैं। जैसे उन्होंने बताया इनके फादर को, हाँ इनके फादर को गैस प्रॉब्लम है, तो अपने खाने में हींग, जीरा, अजवाइन का तड़का जरूर लगाएं। और जैसे इनके पेट में दर्द रहता है, तो मैं चाहूंगी कि एक बार ना ग्लूटेन
टेस्ट करा ले, क्योंकि आजकल सीलिएक डिजीज बहुत ज्यादा फैल रही है, जिसको हम कहते हैं वीट की एलर्जी। क्योंकि मुझे लगता है स्टमक इन्फेक्शन भी बहुत इजीली लोग कैच कर लेते हैं। एग्जैक्टली, क्या तो इनको कोई जैसे वर्म्स हो सकते हैं या कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है, तो एक बार अपने स्टूल टेस्ट करा ले और अपने जो ग्लूटेन का एक बार टेस्ट करा ले, उसके बाद हम बता सकते हैं कि वजह क्या है और डाइट हम क्या दे सकते हैं। डॉक्टर रश्मि, हार्ट पेशेंट्स किस तरह की डाइट अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करें, इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी कॉल फॉर केयर में वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक लेने का। हम अभी हाजिर होते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद, तो कहीं मत जाइए, देखते रहिए कॉल फॉर केयर। वैसे तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक हेल्दी और न्यूट्रिशियस डाइट लें, क्योंकि जितनी हेल्दी और न्यूट्रिशियस हमारी डाइट होगी, हम अंदर से उतना ही स्ट्रॉन्ग फील करेंगे, और साथ ही साथ हमारे जो रोज़मर्रा के काम होते हैं, ज़िंदगी के वर्क प्रेशर इतना होता है कि खुद के लिए हमें वक्त नहीं मिल पाता, हम उतना ही स्मूथली उन्हें रन कर पाएंगे और भाग दौड़ कर पाएंगे इस ज़िंदगी में। अभी बात करेंगे सोनिया के साथ। जी सोनिया। नमस्ते। नमस्ते, बताइए सोनिया। मैम, मैं ये डॉक्टर से पूछना चाहती हूँ, मेरे 2-3 इमोशन हो चुके हैं और अब मैं अगर चाहती हूँ कि मैं बेबी गेन करूँ, पर उसके लिए मेरे को हिम्मत नहीं आती, शरीर में बहुत वीकनेस सी महसूस होती है। खाना मैं 3 टाइम खाती हूँ, दूध भी पीती हूँ 2 टाइम पर फिर भी मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे शरीर में बहुत वीकनेस है। इसके लिए मेरे को कौन सी डाइट लेनी चाहिए? चलिए, सबसे पहले तो आप ये फील करना बंद कर दीजिए कि आप बहुत वीक हैं। जिस दिन आप ये सोचना छोड़ देंगी, मुझे लगता है उस दिन आप अपना कंसीव करने का जो प्लान है आपका, वो ज़रूर पूरा कर पाएंगी। तो किस तरह की डाइट ले सकती हैं ये? इनको थोड़ा सा अपनी डाइट में प्रोटीन, कैल्शियम और आयरन इंटेक बढ़ाना पड़ेगा। तो प्रोटीन तो आपका मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से आ जाएगा, उसी के साथ कैल्शियम भी आ जाएगा। स्प्राउट्स है, ये सब ले, मतलब जैसे कह रही मैं 3 टाइम खाती हूँ, 3 टाइम में अगर हम नॉर्मल सब्जी खा रहे हैं, नॉर्मल दाल सब्जी और रोटी ले रहे हैं, तो वो इनकी बॉडी को एकदम से स्ट्रेंथ नहीं देगी। तो स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए इनको दूध में कोई ना कोई प्रोटीन सप्लीमेंट लेना पड़ेगा, जैसे प्रोटीन एक्स है, बी प्रोटीन है, इंश्योर है, क्योंकि ये सब लेने से इनकी बॉडी में एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ आएगी। रोज वेजिटेबल या फ्रूट जूस लें, बाहर का ना खाएं, कम से कम 2 या 3 बार दूध लें, और साथ साथ ही लेथार्जिक भी फील नहीं करेंगी। और अपना ये देखें कि इनका बीपी लो या शुगर लो तो नहीं है। अगर बीपी लो है तो नॉर्मल सॉल्ट इनटेक ले, अगर शुगर भी लो रहता है इनको तो शुगर की क्वांटिटी भी ठीक ले। मतलब ये मत सोचे कि हमें कई लोग होता है कि उनके शुगर लो रहती है बट फिर भी कम खाते हैं, उनको लगता है हमारा वेट ना बढ़ जाए, बट बहुत सोच ये गलत है। जिनका ऑलरेडी शुगर लो है तो उनको नॉर्मल इनटेक लेना चाहिए, नहीं तो वो उनको आगे जाके और प्रॉब्लम ही होगी। ओके, इसी के साथ हम बात करेंगे संगीता के साथ। जी संगीता। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून संगीता। मैम, मेरी उम्र 25 साल की है। तो मेरा वेट बहुत ज्यादा और बढ़ता ही जाने लग रहा है। कितना वजन है आपका संगीता? वेट होगा जी ये 73 या 74 के आसपास। ओके, 73-74 वजन है। ये कह रही हैं कि काफी ज्यादा है, और किस तरह से वजन कम कर सकती है? वैसे ऐसे बहुत सारे SMS भी हमारे पास हैं जो जानना चाहते हैं कि वजन कम करने के लिए क्या किया जा सकता है। देखिए, वजन कम करने के लिए सबसे पहले अपनी विल पावर स्ट्रांग रखनी बहुत ज़रूरी है, टाइम पे खाना बहुत ज़रूरी है, और अपनी जो हम कहते हैं टेस्ट पे काबू रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है। हमें लगता है कि हम नॉर्मल डाइट ले लेते हैं, बट जहाँ हमें थोड़ा सा चटपटा नज़र आए या बाहर फंक्शन में जाना चाहिए, टेम्पटिंग फूड नजर आता है, अगर जहाँ पिज्जा बर्गर नूडल्स वगैरह की बात आती है तो हम लगता चलो एक बार खा ले, क्या फर्क पड़ता है। मतलब एक बार प्रण करना है कि हम इस तरह का खाना और उसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है। इट्स नॉट दैट कि हाँ जी एक दिन हम फॉलो कर रहे हैं, 2 दिन नहीं खा रहे, चलो कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर क्या होता है कि हम चोरी छुपे खाते हैं, जब भी फ्रिज खोलते हैं सामने कुछ भी नजर आता है तो हम ले लेते हैं। तो बहुत ही ज्यादा बैलेंस डाइट, फाइबर रिच डाइट, लो फैट, और मैं कहूँगी कि मॉडरेट कैलोरीज, जैसे टाइम पे ब्रेकफास्ट, टाइम पे लंच, टाइम पे डिनर, और साथ में ही फिजिकल एक्टिविटी जितनी हो सके बढ़ाएं। और मैं तो ये कहूँगी कि अगर घर का काम करेंगी ना, झाड़ू पोछा है, सफाई है, आपकी कपड़े हैं, उसी से आपकी फिजिकल एक्टिविटी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि आपको ये बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि कई लोग कहते हैं हम जिम चले जाते हैं, तो जिम में भी अगर जिम के काम अगर आप घर में कर ले तो दैट इज मच बेटर। मुझे लगता है उससे ज़्यादा फिट और फाइन भी फील किया जाता है, अंदर से बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं जब घर के काम करने और खुशी भी होती है कि देखो हमारा घर कितना साफ हो गया है। एग्जैक्टली, जो बहुत जरूरी भी है। अभी बात करेंगे किरण के साथ। जी किरण। हेलो। हेलो, अ वेरी गुड आफ्टरनून किरण, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरी एज है 45 ईयर्स और वजन है मेरा 60 किलो जी, और अब 4 महीने पहले मेरा बाईपास सर्जरी हुई है जी। तो मुझे डायबिटीज नहीं है, थायराइड नहीं है, और मेरा ऑपरेशन के बाद भी अब मेरा कभी कभी सांस फूलता है, और जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ तो मेरा अभी भी सांस फूल रहा है। तो क्या मुझे कोई दोबारा तो प्रॉब्लम नहीं है इसमें? डॉक्टर तो कहते हैं बाई हार्ट आप बिल्कुल ठीक हो, TMT हो गई, ब्लड का टेस्ट हो गया, सब हो गया,
और मुझे किस तरह की डाइट लेनी चाहिए ताकि आगे मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। और जो डॉक्टर ने मुझे दवाइयाँ दी हैं क्या मुझे लाइफ लॉन्ग खानी होंगी? ओके, बाईपास सर्जरी हुआ है इनका और ये जानना चाहते हैं कि इनकी सांस जो फूलती है उसकी क्या वजह है और साथ साथ किस तरह की डाइट ले सकती है ये। देखिए, सांस फूलने की एक दो वजह हो सकती है। एक तो है कि इनका जो बॉडी का शुगर है वो लेवल कम हो जाता होगा, और एक ही साइकोलॉजिकली मुझे लगता है जो मोस्टली हार्ट पेशेंट होते हैं उनके दिमाग में ये रहता ही रहता है कि हमें कोई और प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी। तो वो थिंकिंग कहते हैं ना कि जैसे हमारी सोच होती है वो हमारी बॉडी शो कर देता है। तो उस वजह से भी एक तो अपनी सोच हटा दीजिए, और दवाई तो इनको लाइफ लॉन्ग लेनी ही पड़ेगी। इट्स अ पार्ट ऑफ देयर बॉडी। जैसे जिनको थायराइड हो जाए या शुगर हो जाए या बीपी हो जाए उनको ये दवाई लेनी जैसे हम बच्चों को ब्रश करना सिखाते हैं, नॉर्मल टाइम पे खाना खिलाना सिखाते हैं, ऐसी दवाई भी इनका एक नॉर्मल रूटीन ही है। लाइफ लॉन्ग के लिए तो ये कहूँगी कि इनको बहुत ज़्यादा बाहर का खाना, जंक फूड नहीं खाना चाहिए। और जैसे हार्ट पेशेंट की बात आज हमारा टॉपिक है, इसमें हम देखिए बहुत लोगों को लगता है नमक नहीं खाना है, नमक कम करना है। नमक तो कम करना है, पर इसके साथ नमक मतलब हमारा सोडियम कम करना है। और सोडियम हमारी बहुत सारी चीजों में होता है, जैसे ऑल प्रिजर्वेटिव आइटम में हमारा सोडियम है। आप नमक कम कर रहे हो, उधर से आप जैम भी खूब सारा खा रहे हो, पापड़ भी खा रहे हो, अचार भी खा रहे हो। हाँ, तो उसमें सारा प्रिजर्वेटिव है। और नींबू के अचार में मैक्सिमम सॉल्ट होता है। आपका कोई भी पापड़ हो जाए या स्क्वैशेस हो जाए, सब्जियों में नमक कम करने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारी चीजों में, सब्जियों में तो सब्जियों में नमक कर लेंगे, बट नमक वाला परांठा खा लेंगे, रायता खा लेंगे। रायते में तो नमक है ही, सैलेड में नमक डाल के खा लेंगे, फ्रूट चाट में नमक डाल के खा लेंगे, जूसेस में नमक डाल लेंगे। तो नमक कम करने का मतलब है कि हमें किसी हर फॉर्म में जो सोडियम है उसका इंटेक कम करना है। तो सोडियम इंटेक को कम करने के अलावा और क्या किया जा सकता है जो हार्ट पेशेंट्स कर सकते हैं और किस तरह की डाइट ले सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे डॉक्टर रश्मि। लेकिन उससे पहले एक और छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया हमारे शो यानी कि कॉल फॉर केयर में। वील बी राइट बैक आफ्टर अ वेरी 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 शॉर्ट ब्रेक, सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग प्रज्ञा, जो आपको मिलाए बेहतर आपसे। ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि किस तरह की डाइट ले सकते हैं हार्ट पेशेंट्स, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फैमिली मेंबर्स आल्सो कि वो भी इसे ध्यान से सुने, बिकॉज उनका ख्याल रखना आपकी अपनी जिम्मेदारी बनती है कि उनको क्या देना है आपको और क्या नहीं देना है। अगर जैसे कि हमने बात की थी कि एज हो जाती है, एज के साथ साथ भी हार्ट डिजीजेस बढ़ जाती हैं, तो अगर आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है जिसे हार्ट डिजीज है तो उनका ख्याल रखना इट्स टोटली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो क्या डूज एंड डोंट्स हो सकते हैं डॉक्टर रश्मि सोडियम इंटेक के अलावा, कि कम करना है सोडियम इंटेक, इसके अलावा और क्या डूज हैं हार्ट पेशेंट्स के लिए, क्या डोंट्स है जो उन्हें नहीं करना है, बताइए। देखिए, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है अपने जो लाइफस्टाइल है थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ये नहीं कि जब भूख हो जब मन के खा ले, नहीं, टाइम पे खाना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली। और जितनी भूख है उससे थोड़ा कम खाएं, और बहुत तला हुआ घी वाली चीज़ें, बहुत रिच फूड नहीं खाना है। आप जैसे डाइट में फ्रेश फ्रूट्स है, फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, वो इंटेक वो बढ़ाइए। साथ ही साथ जो दूध है वो डबल टोन दूध लीजिए, उसी का पनीर और दही लीजिए। ये नहीं कि हाँ जी पनीर मैं फुल क्रीम का ले लेते, दही भी फुल क्रीम का। जितने भी जैसे मैंने आपको बताया है कि ब्राउन ब्रेड्स हैं, ओट्स हैं, इन सब का, मल्टीग्रेन ब्रेड्स है, इनका इंक्लूड कीजिए। जो बटर भी है अमूल लाइट लीजिए या मार्जरीन टाइप बटर लीजिए। एग्जैक्टली। और खाना खाने को कम से कम 15 से 20 मिनट लगा। ये नहीं कि जल्दी जल्दी खाएं, क्योंकि हम जितना जल्दी खाते हैं हमारी बॉडी को उतनी ज़्यादा और जितना आराम से खाएंगे उतना ही फूड अच्छे से डाइजेस्ट होगा और बॉडी धीरे धीरे काम करेगी। और सबसे बड़ी बात है हार्ट पेशेंट को रेस्ट आफ्टर एवरी मील्स, मतलब खाना खाने के बाद 10-15 मिनट वहीं पर ही बैठे रहे, उसके बाद वॉक करें। ये नहीं कि फटाफट उठा के बर्तन रखने चले गए, चलो जी फटाफट डस्टिंग करने लग गए, नहीं, वो क्योंकि ऑलरेडी हमने खाना खाया हुआ है तो हमारा बॉडी वर्क कर रहा है। उसके बाद अगर हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो हमारी बॉडी को डबल वर्क करना पड़ता है। और साथ ही साथ जो भी आप बाहर से चीज़ें खरीद रही हैं उसका लेबल ज़रूर चेक करें कि इसमें कितना सोडियम है, कितनी कैलोरीज है, कितना फैट कंटेंट है। ये नहीं कि आजकल आ रही मेयोनीज इज लो फैट, पर उसमें सोडियम इंटेक तो जाता है ना। सोडियम इंटेक का तो हमने देखना ही है, क्योंकि वो चीज हम नहीं देखते। अच्छा, क्योंकि बाहर के प्रोडक्ट्स जो होते हैं उन पर वी कैन नॉट बिलीव कि उनमें क्या किसकी मात्रा ज्यादा है किसकी मात्रा एग्जैक्टली नहीं, बट फिर भी जो उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो किसी हद तक वैलिड होती है। बट लोग क्या है सिर्फ कैलोरीज देख लेते हैं कि अच्छा इसमें फैट तो कम है। और फिर कई जगह होता है ट्रांस फैट होते हैं, हाँ, कई जगह होता है मतलब वो ट्राइग्लिसराइड वगैरह होते हैं। तो आपको ये देखना है कि आपके लिए कौन सा फैट हेल्दी है, कौन सा फैट हेल्दी नहीं है। इनफैक्ट इसका ध्यान हम खुद ही रख सकते हैं, जो भी हार्ट डिजीज जिन भी लोगों को होती है, तो इसका सबसे ज्यादा ख्याल खुद रख सकते हैं कि कौन सी चीज उनको खरीदनी है, कौन सी चीज नहीं खरीदनी है। और जैसे कि डॉक्टर रश्मि ने कहा कि अगर ट्रांस फैट लिखा है किसी पर तो जरूरी नहीं कि उसमें दूसरे फैट्स भी कम हो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप देखकर कोई भी चीज खरीदें और उसका इंटेक करें। साथ साथ कुछ एक SMS के बारे में
बात करना चाहूंगी डॉक्टर रश्मि, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि वजन बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं। देखिए, वजन बढ़ाने के लिए तो अपनी डाइट में प्रोटीन का इंटेक बढ़ाना चाहिए, साथ में ही मैं कहूँगी कि थोड़ी सी कैलोरीज, यानी अगर आप जितना खा रहे हैं उसे थोड़ा सा कैलोरीज 10% के करीब कैलोरीज बढ़ानी चाहिए। कैलोरीज बढ़ानी चाहिए, फैट नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि हम तो कुछ भी खा सकते हैं, हमारा वेट बढ़ जाता है। बट फैट खाने से कभी वेट नहीं बढ़ेगा, जिनका वेट कम है हमेशा प्रोटीन से ही बढ़ेगा। तो कैलोरीज बढ़ानी आपने प्रोटीन की फॉर्म में, जैसे मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, स्प्राउट्स हैं, सोया है, जैसे आप आटे में ब्रान मिला सकती हैं, सोया है, काले चने मिला सकती हैं। साथ ही साथ मैं ये कहूँगी कि एक दिन में एक बार जरूर स्प्राउट्स ले, बेसन की कोई ना कोई चीज़ ले, और प्रोटीन सप्लीमेंट ले, क्योंकि प्रोटीन सप्लीमेंट लेंगी तो भी वेट बढ़ेगा। और ये है कि अपना जैसे कार्बोहाइड्रेट है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स के साथ सिंपल कार्बोहाइड्रेट भी ले, जैसे बनाना हो गया, बनाना मिल्क शेक विद हनी है, कई लोगों को वो चीज़ बहुत सूट करती है, वो ले सकती हैं। और जैसे कि कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे हम नॉर्मल हमने अपने पेरेंट्स से भी सुना हुआ है कि जैसे परांठी खा रहे हैं उसमें थोड़ा घी लगा लें, दाल है उसमें घी डाल लें, तो क्या होगा कि जो स्पेशली होल पल्सेस हैं उसमें अगर हम थोड़ा सा घी डाल देते हैं तो उसका हमारे जो प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन है और थोड़ा फैट का कॉम्बिनेशन है उसके साथ, वो तो हमारे बॉडी के लिए थोड़ा ठीक होता है और हमारा थोड़ा सा वेट बढ़ने के चांसेस होते हैं। बट अगर आपका फिर भी वेट नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब आपकी बॉडी में किसी न किसी चीज़ की डेफिशिएंसी है, या वर्म्स हैं, या आपका हीमोग्लोबिन कम है, या कोई थायराइड प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपका वेट बढ़ नहीं रहा है। एग्जैक्टली। एक और एसएमएस हमारे पास है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, रामचंद्रन है मुंबई से, और साथ साथ IBS यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम भी था इन्हें, तो क्या कर सकते हैं इसे ठीक करने के लिए? देखिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए तो हम कहते हैं हाई फाइबर डाइट लेनी चाहिए, पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा लेना चाहिए, और साथ ही साथ ये है कि बहुत सिंपल चीज़ें नहीं खानी चाहिए, जैसे रिफाइंड चीज़ें नहीं खानी, मैदा है, मैदे की चीज़ें हैं, बिस्किट है, नूडल्स है, पास्ता है, ये नहीं खाना चाहिए। ब्राउन ब्रेड है, ओट्स है, मल्टीग्रेन ब्रेड है, ये सब लें, और अपने गेहूं में भी वो जैसे ब्रांड मिलाएं, और बिस्किट भी डाइजेस्टिव बिस्किट लें या ब्रांड वाले बिस्किट लें, और वेजिटेबल्स हैं, सैलड है, सूप्स हैं, क्लियर सूप ना लेके वेजिटेबल सूप लें जिसमें बटर और कॉर्नफ्लोर ना डालें, और रात को सोने से पहले ईसबगोल या कायम चूरन ले सकते हैं, और ब्रेकफास्ट में पपीता वगैरह जरूर लें, क्योंकि पपीता इज अ बेसिक लैक्सेटिव है और बहुत ज़्यादा फायदा करती है। आजकल आम भी आए हुए हैं, अगर आम भी ले लेंगे वो भी फायदा करेगा। चलिए डॉक्टर रश्मि, आप यहाँ पर आए, आपने बताया कि हार्ट पेशेंट्स को अपनी जिंदगी में किस तरह की डाइट शामिल करनी चाहिए, इसके लिए आपका शुक्रिया। यू आर वेलकम।